बात फिर से कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं चाहता। आप मुझे लिखिए, कश्मीर सरकार को लिखिए, किसी भी विज्ञ के बगैर आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। आप मतदार भी बनोगे, चुनाव भी लड़ पाओगे और जम्मू कश्मीर के अंदर आप मंत्री बनकर भी जा सकते हो। दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स में भारत और पाकिस्तान का मुद्दा हमेशा ही एक चर्चा का विषय बना रहा। लेकिन आपने अभी देखा कि माननीय अमित शाह जी द्वारा बोला गया है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है और यहाँ से आप वहाँ जाकर चुनाव भी लड़ सकते हो, मतदान भी कर सकते हो। तो इससे समझ में आता है कि मोदी सरकार या भारत सरकार की क्या तैयारियां हैं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर। क्या भारत पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस भारत में शामिल करना चाहता है? इसको लेकर भारत की क्या प्लानिंग है? क्योंकि आप देखो, लगभग सभी न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया है और अमित शाह जी की स्टेटमेंट को बार बार दोहराया। अगर मैं आपको शो करूं तो देखो, द इकोनॉमिक टाइम्स ने इसको अच्छे से कवर किया है और मोदी गवर्नमेंट लिखा है, इसमें हेडलाइन में लिखा है कि मोदी गवर्नमेंट प्लानिंग टू टेक बैक पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसके अलावा मिंट का भी है, देखो ये आर्टिकल, ठीक है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर के। और बाकी देखो, और भी ऑन टेकिंग बैक पीओके, इन्होंने भी कवर किया है, हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इसको कवर किया है। तो वो लगभग सभी न्यूज़पेपर इसको कवर कर, ठीक है। अब ये कोई छोटी बात तो नहीं है, क्योंकि इतने ऊंचे दर्जे के नेता जब इस स्तर पर बात कर रहे हैं, पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लाने के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि भारत सरकार की तैयारियां तेज है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए। डिटेल में हम समझते हैं पूरा मुद्दा क्या है और इससे भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला, इसको भी हम समझेंगे। सबसे पहले तो आप मैप के माध्यम से पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की लोकेशन को देखो और इसको समझे अच्छे तरीके। देखो दोस्तों, ये वाला जो एरिया है ना पूरा, जैसे ये अपना प्यारा भारत है, कुछ इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। सॉरी, एक मिनट, ये इस तरीके से कुछ ही अपना, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है, इसमें थोड़ा सा मैप ये ऐसे गड़बड़ हो रही है। ये वाला जो एरिया है, जैसे ये वाला एरिया, ठीक है, ये पूरा ये वाला एरिया, ये वाला रीजन जो है, ये पूरा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ठीक है। ये देखो, ये गिलगित वाला एरिया, ये पूरा इधर को ये इंडिया में है, ठीक है। इसकी कुछ छोटी हिस्ट्री भी है, उसको भी हम समझेंगे। तो ये पूरी लोकेशन है, ठीक है, इस तरीके से कुछ पूरी लोकेशन है। अब दोस्तों, मैप में इसकी लोकेशन समझने के बाद में थोड़ा सा अगर हम वापस जाएं और हिस्ट्री को समझें कि यहाँ पर विवाद क्या है और ऐसा क्या हुआ था कि जम्मू कश्मीर को लेकर विवाद, या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर विवाद, या पाकिस्तान के लोग इसे आजाद कश्मीर कहते हैं, इसको लेकर ऐसा क्या विवाद है जो आज तक भी नहीं सुलझ पाया। तो बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, अलगाव के दौरान जम्मू कश्मीर को भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल होने का प्रस्ताव मिला। फिर भी उस समय के नेता हुए महाराजा हरि सिंह, इन्होंने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बनाए रखने का फैसला किया। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर ऐतिहासिक रूप से जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा था, जो विलय पत्र पर सिग्नेचर करने के निर्णय के परिणाम स्वरूप अब भारत का एक महत्वपूर्ण घटक है। फिर भी 1947 में पाकिस्तान ने इस पर जो है अवैध कब्जा कर लिया और 1947 में भारत की आज़ादी के समय अंग्रेजों ने रियासतों पर अपना मुकदमा छोड़ दिया और उन्हें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने के भी चयन करने की अनुमति दी। दोस्तों, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को आधिकारिक तौर पर दो हिस्सों में जो है विभाजित किया गया है, जिन्हें आधिकारिक भाषाओं में जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान के नाम से जाना जाता है। आजाद जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में भी आजाद कश्मीर के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों, ये सारी सिचुएशन समझने के बाद वर्तमान में भारत सरकार जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस भारत में मिलाना चाहते हैं, ऐसा क्यों है? एक नया सवाल जन्म लेता है कि ऐसा क्या है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको भी हम समझते हैं। अब दोस्तों, पीओके अपने आसपास होने का रणनीतिक रूप से इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना, कई अंतर्राष्ट्रीय स्थानों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें पश्चिम में पाकिस्तान का पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत जिसे अब खैबर पख्तूनवा कहा जाता है, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान का लाखन हॉल, उत्तर में चीन का जिनजियांग प्रांत और भारत का जम्मू और कश्मीर शामिल है। और साथ ही पूरे जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान की आबादी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। अब इसमें एक नया सवाल सामने आता है कि यदि भारतीय सेवा या भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत में मिलने के लिए या मिलाने के लिए कार्रवाई करता है, तो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कैसे होने वाले हैं?
दोस्तों पाकिस्तान को इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत की पारंपरिक युद्ध शक्ति उसकी अपनी पारंपरिक युद्ध शक्ति से बेहतर है। यदि भारतीय सेना पीओके पर हमला करती है तो पाकिस्तान निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी के अन्य हिस्सों पर मोर्चा खोलेगा और हमारी हिमालयी सीमाओं पर अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा मोर्चा खोलने और अक्षम करने वाले साइबर हमला करने के लिए चाइना को भी संघर्ष में शामिल करेगा और यह भारत के लिए सैन्य और आर्थिक रूप से थका देने वाला होगा। इसके अलावा हताशा में पाकिस्तान परमाणु हथियार भी बना सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो पहले से ही यूक्रेन पर रशिया के हमले से जुड़ा हुआ है, भारत को आक्रामक के रूप में देखेगा, जिसके भारत के लिए नेगेटिव प्रभाव होंगे। ठीक है, ये कुछ पूरा मुद्दा था, ये कुछ पूरा आर्टिकल था, पूरा टॉपिक था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी यूपीएससी का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो, ठीक है, यूपीएससी का पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो जब भी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात होती है या जम्मू कश्मीर की बात होती है तो आर्टिकल 370 35 से जरूर सामने आता है। तो यूपीएससी का पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये होमवर्क भी है कि आप लोग जो है इसको सर्च करो, आर्टिकल 370 को देखो अच्छे से कि क्या है आर्टिकल 370 और इसके बारे में नोट्स बनाओ अपने और इसको लिखो, समझो इसको कि पूरा ये टॉपिक क्या है। ठीक है, जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर जो भी अपडेट रहेगी उसको भी हम कवर करते चलेंगे। बाकी इसके अलावा जो लोग गाइस यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, मैं देखो चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, आप हिस्ट्री कवर की हुई है अच्छी से और लाइव आंसर राइटिंग हम लोग कर रहे हैं कि टॉपर्स की तरह बेस्ट स्ट्रेटजी बनाकर कैसे मॉडल आंसर लिखा जाता है, तो उसको भी आप कवर कर सकते हो अच्छे से, आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी। बाकी जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे। अपनी यूपीएससी की तैयारी अच्छे से करते रहो और पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।